हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो आज यह हमारी रीजनिंग की सीरीज से संबंधित दूसरी क्लास है। तो आज बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर तो नहीं लेकिन मीडियम लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वर्ग पर आधारित प्रश्न, घन पर आधारित प्रश्न, वर्ग तथा घन के अंतर पर आधारित प्रश्न आदि मुद्दों पर बात हो चुकी थी। और आज देखते हैं उनसे आगे क्या कुछ खास है आज की क्लास में। तो हौसला न हार कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो स्वागत है आपका तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है 6,10 यानी 6 का 10 में क्या रिलेशन है देखते हैं। +4 ऐड हो रहा है, ठीक है। इधर आगे बढ़ते हैं तो कितना ऐड हो रहा है, 8 + 8 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 16 ऐड हो रहा है। 16 ऐड हो रहा है मतलब 4 × 2 अगले में, फिर इसके बाद यहाँ पे अगले में 2, फिर इसके बाद × 2 अगले में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32 और 34 जब ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 66। 32 में जब 34 को ऐड करेंगे तो 66 आएगा, और 66 32 इंटू, अब आगे ऐड करेंगे 2, तो 32 दूनी कितने होते हैं, 64 जब 66 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे दूसरे प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं क्या है इस प्रश्न में रिलेशन। 7 से 12 हो रहा है, 7 से 12 प्लस का 5 ऐड हो रहा है। अब 12 से 22 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 से 42 हो रहा है, प्लस का 20 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा देखो, 5 फिर 10, 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20 और 20 का दोगुना कितना होगा, 40। 20 का दोगुना कितना ऐड होगा, 40। तो जब 40 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 82। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, देखते हैं। थोड़ा यह कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बट समझते हैं तो आसान से हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न को, इधर सॉल्व करते हैं, को समझते हैं, देखते हैं। 1/4 को कैसे लिख पाएंगे मैं, 1/4 को 0.25 आगे दिया है 0.65, 29 यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है। 29/20 को मैं कितना लिख सकता हूँ, अगर 29/20 को मैं लिखना चाहूँ तो 1.45 कितना लिख सकता हूँ, 1.45 आगे दिया गया है 1.85। तो देखते हैं क्या रिलेशन है इसमें हमारा। यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो कितना ऐड होगा, 0.40, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, इतना ही ऐड करूँ तो 0.40 जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 1.05। अगर हम इसमें
0.40 आगे ऐड कर दूं तो कितना आएगा, सही है। अब इसमें यहाँ से इसमें 0.40 ऐड करता हूँ तो सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा मेरा, 0.1.05 इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.05। प्रश्न में देखते हैं क्या रिलेशन है, 6 का 11 में क्या रिलेशन है, कहीं ना कहीं इसमें 5 ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब 11 का 21 में क्या रिलेशन है, तो 10 ऐड किए गए हैं। 21 का 26 में क्या रिलेशन है, 5 ऐड किए गए हैं। 36 में क्या रिलेशन है, 10 ऐड किए गए हैं। यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, +5 ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, +10 ऐड किए जाएंगे। देखो सीरीज बन रहा है +5 +10 +5 +10 +5 +10, ठीक है, +5 +10 +5 +10 +5 +10। तो जब 36 में +5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41। कितना आएगा, 41। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में इतनी बड़ी संख्या दी गई है तो हम इसे मल्टीपल करके तो कैसे ही किसी भी प्रकार से सोच या समझ नहीं सकते। तो देखते हैं क्या रिलेशन है इसमें, 39 17, इसके बाद दिया गया 3 5 2 6, इसके बाद ज्ञात करना है 2 8 5 7। तो देखते हैं इसमें से कितने कम है, ये 1 9 3। अगर इसमें 193 कम कर दें तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं 193 मतलब आगे के 3 अक्षर। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, आगे के 3 अक्षर कम हो रहे हैं 391, तो इसमें आगे के 3 अक्षर कम हो गए 3 5 2। फिर यहाँ से इसमें आगे के 3 अक्षर कम हो गए, तो जब 3 अक्षर कम किए जाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 7 1 3। तो कितना आएगा, 3174। तो इसका आंसर क्या होगा, 31। तो इसका क्या आंसर होगा, 3174। जब 3174 में हम आगे वाले 3 अंक कम करेंगे, देखेंगे क्या यह संख्या आएगी। यह दिया गया निकाला गया आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं क्या खास है इस प्रश्न में। पहले पद से दूसरे पद में पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या लॉजिक छिपा हुआ है इसमें, ठीक है। सबसे पहले माइनस करके देखते हैं। 975 में जब 864 लेस करेंगे तो कितना होगा, यानी कहीं ना कहीं 1 1 1 कम हो रहा है, ठीक है। कितना होगा, -1 1 1। तो यही लॉजिक इसमें होगा, ठीक है, 1 1 1। तो यही इसमें होना चाहिए, -1 1 1, और यही इसमें होना चाहिए। तो देखते हैं क्या प्रश्न का आंसर आएगा। तो जब इसमें 1 1 1 कम करोगे तो 6 4 2, ठीक है, 6 4 2। जब 6 4 2 में तो 6 में से 1 5 3 1। तो यह आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो प्रश्न 7 को समझते हैं क्या है। 17 से 13 हुआ है,
कितना कम हुआ है, माइनस का 4 कम हुआ है, 13 से 11 हुआ है, माइनस का 2 कम हुआ है, 11 से 7 हुआ है तो माइनस का 4 कम हुआ है, फिर माइनस का 2 कम हुआ है, 7 से 5 हुआ है, माइनस का 2 कम हुआ है। आगे क्या होना चाहिए, फिर 5 से कितना कम होगा, 4 कम होगा, तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा, प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आगे और प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। आगे इन और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं और किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो पहले समझते हैं कि 8वां प्रश्न है, 3 का 6 से क्या रिलेशन है, 3 का 6 से क्या रिलेशन है, 3 का 6 से क्या रिलेशन है, तो इंटू 2 हुआ होगा या तो +3 हुआ होगा, ठीक है, इंटू 2 या +3, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, +3 करेंगे आएगा, नहीं आएगा। आगे और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे इंटू 2 हुआ है तो यहाँ पे इंटू 3 करें तो 6, सही बात है, 3 हो गया। अब यहाँ से जब यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 तो यहाँ पे इंटू 4 हुआ होगा, 18 4 जा 72, तो यहाँ पे इंटू 5 हुआ होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे इंटू 6 हुआ होगा। तो करके देखते हैं, 72 5 क्या कितने होते हैं, 360, ठीक है, कितने होती हैं 360। तो दिए गए प्रश्न का यह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 360। अब चेक करते हैं, 360 में 6 का मल्टीपल करके कितना आएगा, 360 में 6 का मल्टीपल करेंगे, 36 सिक्का 216, 2160, सही है। आगे और बढ़ते हैं, प्रश्नों को समझते हैं। 3 का 4 में क्या रिलेशन है, +1 होगा, ठीक है, लेकिन फिर आगे बारे में क्या होगा, अगर हम इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल अगली संख्या, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा तो अगली संख्या मिलेगी, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 576, और 576 में जब 48 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 576 में जब 48 का मल्टीपल करेंगे तो 27,648 आएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, 576। 576 कैसे आया, तो 12 × 48। अब अगला पद कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो 576 × 48 यह आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 10 को समझते हैं। 1/8 से 1/4 कैसे हुआ, 1/8 से 1/4 कैसे हुआ, तो मुझे पता है, अगर हम 1/8 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1/4, ठीक है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1। अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो दिए गए प्रश्न का यह सही जवाब है। आगे इस प्रश्न को समझते हैं, क्या किया गया है इसमें प्रश्न में, देखते हैं।
एचडी संख्या लिखी है, तो एचडी संख्या कैसे हो सकती है? या तो इसमें 1 का मल्टीपल हुआ होगा या फिर 1 का डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर तब यह आएगी, यहाँ से यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है? भागित 2 हो रहा है, डिवाइड 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बढ़ते हैं तो कितना हो रहा है? डिवाइड 3 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे बढ़ते हैं तो कितना हो रहा है? डिवाइड 4 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे बढ़ेंगे तो डिवाइड 5 होगा। यहाँ से यहाँ पे बढ़ेंगे तो डिवाइड 6 होगा, मतलब 6 का। यहाँ पे जब यहाँ पे बढ़े, समझते हैं, जब 240 से 240 पे गए तो 1 का भाग हुआ, 240 पे 120 पर गए तो 2 का भाग हुआ, 120 से 40 पर गए तो 3 का भाग हुआ, 40 से 10 पर गए तो 4 का भाग हुआ। अब 10 से आगे बढ़ेंगे तो कितने का भाग होगा? 5 का। तो जब 5 का भाग होगा तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। और जब 2 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। कैसे देखते हैं? तो जब 2 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो यही 1/3 यहाँ पे आया है। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। आगे हम सीरीज के अगले टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले टाइप्स में किस प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अगला टाइप, पहले प्रश्न को समझते हैं। क्या कहता है हमारा यह प्रश्न? 0 से 1 कैसे हो सकता है? या तो +1 करो, ठीक है, तभी होगा। अब यहाँ से 1 से 4 कैसे हो सकता है? × 4 करो, तभी होगा। +1 नहीं हो रहा है तो यह लॉजिक गलत है। अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं। अगर हम इसमें × 1 और +1 करूँ तब भी तो 1 हो सकता है? बिल्कुल होगा। कैसे? जब 0 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 0 और +1 करेंगे तो +1। ठीक है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीपल करूं और +2 करूं तो हो जाएगा। 2 का जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा और 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 3 का मल्टीपल +3 करें, 3 चौक 12 और 3 15। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो × 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा और +4 करने पड़ेंगे। क्रम वाइज चल रहा है। 1 × 1 +1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 +4। तो × 4 करेंगे तो 15 चौक 60 और 60 और 4 64, मतलब 64। अब 64 में × 5 करो +5 करो, फिर इसमें × 6 +6 हुए होंगे। देखते हैं, एक तथ्य को समझ लेते हैं और एक तो छोड़ देंगे, ऐसा ही होगा। तो जब 64 में × 5 करेंगे, 64 में × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 320। और जब प्लस करेंगे तो 325 होगा या नहीं होगा? बोलो। 325 सही है। तो अगर इसमें 6 का मल्टीपल करेंगे +6 करेंगे तो कितना आएगा? 1956। आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या लॉजिक है इसमें? जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? × 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और लॉजिक है इसमें, × 2 + 6 कर लो, हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा?
इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंटू 4 प्लस 3 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जब अगले पद में बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटू 5 और प्लस 5, 1 से 3 और 3 से 5, आगे वाली संख्या 3 4 5 हो रहा है। अब यहाँ से 1 से 3 मतलब 2 का अंतर, फिर यहाँ से 2 का अंतर 5 करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचेंगे, अगले पद पे पहुँचेंगे तो इंटू 6 होगा। ठीक है, इंटू 6 होगा प्लस 7 होगा या नहीं होगा। तो इंटू 6 करते हैं, 158 में इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 948। 948 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 955। तो क्या आएगा, 955। आंसर क्या आएगा, 955। आगे प्रश्न नंबर 14 को समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक निहित है। 3 से 6 पे आते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें इंटू 2 हुआ होगा, हो सकता है, या प्लस 3 हुआ होगा, इतना हो सकता है या नहीं। आगे यहाँ से 8 पर आते हैं तो यहाँ पर क्या प्लस 2 हुआ होगा, नॉर्मली हो सकता है। यहाँ पे क्या प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटू 2 हो सकता है, बिल्कुल। तो यह लॉजिक कट गया। अब क्या लग गया, इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इंटू 2, तो कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। अगले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 5 से जब 21 पे आएंगे तो क्या हो सकता है, इंटू 4 प्लस 1 होगा। हाँ, आगे 21 से जब 69 पर बढ़ते हैं तो क्या होगा, इंटू 3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और हो सकता है, 3 प्लस 6, तभी तो 21 हो जाएगा। 3 प्लस 6 और इंटू 3 प्लस 6, देखो यहाँ पे भी सेम मैच कर रहा है, तो यही आगे बढ़ेगा। यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो इंटू 3 प्लस 6 हुआ होगा। देखते हैं सॉल्व करके, 69 इंटू 3 प्लस 6 कितना आएगा, 3 9 या 27, 207, और 207 में जब प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 213। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे चलेंगे तो इंटू 3 प्लस 6, और यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो इंटू 3 प्लस 6। 6 4 5 इंटू 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 9 5 3 19, और प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 941। 1941 कितना आएगा, 1941। तो यह इस प्रश्न का यह करेक्ट आंसर होगा। अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा था कि सीरीज के हम हर एक टाइप्स को बांट कर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मिक्स करके पढ़ लिया और एक ही क्लास में सीरीज खत्म, तो ऐसा नहीं होगा। हम सीरीज के प्रत्येक अंग को बांट कर पढ़ेंगे। आगे हम सीरीज के अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 14 से 27 हुआ है। कितना हुआ है, 14 से 27, मतलब मुझे पता है इंटू 2 किया गया, -1 कर दिया। ठीक है, इतना हो सकता है।
आगे कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं। आगे और बढ़ते हैं। 27 दूनी 54 होता है, यानी इंटू 2 माइनस 2, है ना? ठीक है। आगे इंटू 2 हुआ है। 52 दूनी कितना होता है? 104। 104 माइनस 3 किया गया है। अब यहाँ से यहाँ पे आया तो इंटू 2 माइनस 4 हो सकता है। 1 2 3 4। अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इंटू 2 माइनस 5 होगा या नहीं होगा? तो जब करते हैं तो कितना आएगा? 198। जब करेंगे 5 को माइनस करेंगे तो क्या कितना आएगा? 1 9 3। आगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, समझते हैं इसे। जब 9 से 17 तक जाएंगे तो क्या होगा? इंटू 2 हुआ है, माइनस 1 हुआ है, ठीक है। 9 दूनी 18, माइनस 1 करेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 दूनी 34, माइनस 3 हुआ है। 1 से 3, अब यहाँ पे इंटू 2 माइनस 5 होगा। 31 दूनी 62, और 62 में से 5 गया तो 57, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे कितना होगा? इंटू 2 माइनस 7 होगा। अब यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ होगा? इंटू 2 माइनस 9, ठीक है। तो करते हैं 57। 57 दूनी कितने होते हैं? 114। 57 दूनी 114। 114 में से जब 7 जाएंगे तो 107 आएंगे। अब 107 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 214। 214 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 205। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले और आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 तो देखेंगे यहाँ से यहाँ पर जाने पर क्या होता है? इंटू 2 माइनस 1 हुआ है। अगले पद पर बढ़ते हैं तो इंटू 2 450, 450 माइनस 1 कर दिया गया है। यहाँ से यहाँ पे अगले पद पे बढ़ेंगे तो इंटू 2 माइनस 1 यहाँ पे भी होगा, और इंटू 2 माइनस 1 यहाँ पे भी होगा। जब 449, 50 दूनी 100, ठीक है, और 400 दूनी 800, तो 900 900 कितने होंगे यहाँ पे? 898। कितने होंगे? 898, ठीक है। 898। आगे इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा इसमें? 50 दूनी 100 माइनस 10, ठीक है। यहाँ से 90 दूनी 180 इंटू 2 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे 17 दूनी 34, 340, 330, तो इंटू 2 माइनस 10। तो यहाँ से जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो इंटू 2 माइनस 10 हुआ होगा, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 660, 10 माइनस करेंगे तो 650। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? 650। आगे इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।